हेलो एंड वेलकम टू आईएफएस गाइस। तो कैसे सब लोग, आई होप सब अच्छे होंगे और सबका प्रिपरेशन बहुत ही अच्छा चल रहा होगा। तो आज सभी का मैं यहाँ पे इस सेशन में स्वागत करता हूँ, क्योंकि आज का सेशन आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। द कैंडिडेट हु आर प्रिपेयरिंग फॉर एनटीए यूजीसी कॉमर्स सब्जेक्ट ऑल ओवर द इंडिया, ये सेशन सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस सेशन में हम जानने वाले हैं एनटीए यूजीसी एग्जैक्टली क्या है, एग्जामिनेशन क्या है, उसका क्या पैटर्न है और उसको किस तरह से प्रिपेयर करना है, उसका सिलेबस क्या है और हम किस तरह से उसको अप्रोच कर सकते हैं। सारी चीजें हम इत्मीनान से देखने वाले हैं। तो आप सभी को ध्यान दे के सुनना है। अगर इसमें कोई डाउट आता है या फिर आपको कोई चीज क्लियर नहीं हुई है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, है ना। तो आप सभी का स्वागत है इंडिया का नंबर 1 इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन आईएफएस, राइट। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं एनटीए यूजीसी नेट कॉमर्स, तो मैं आप लोगों को और बहुत अच्छे तरीके से समझाने वाला हूं कि एग्जामिनेशन क्या है, आपको किस तरह से प्रिपेयर करना है और एक अच्छा ओवरव्यू आपको यहाँ पे मिल जाएगा। क्योंकि एग्जामिनेशन आप चाहे कोई भी दो, लेकिन उसमें इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि क्या आपको उस एग्जामिनेशन का ओवरव्यू पता है, क्या आपको आइडिया है कि एग्जामिनेशन कौन कंडक्ट कर रहा है, किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उसका क्या पैटर्न है, क्या बिहेवियर है, तो उसको किस प्रकार से प्रिपेयर करना है। तो जिसको ये पता है वही एग्जामिनेशन क्वालिफाई कर सका है ना। तो चलो आइए, आपका स्वागत है। तो यहाँ पे आज सभी को मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना चाहूंगा। देखो, सक्सेस होना है तो उन लोगों से सीखो जो ऑलरेडी सक्सेसफुल है ना, क्योंकि वही जानते हैं कि जहां आपकी जो मंजिल है उसका रास्ता क्या है, किस प्रकार से आपको आगे बढ़ना है। तो आप सबको यहाँ पे थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। माई सेल्फ पवन अंकुश है एंड आई हैव स्पेशलाइजेशन इन फाइनेंस एंड कॉमर्स, राइट। Done, I have done my graduation progression, all the schooling or graduation from the Mumbai University. And as you can see here, I have experience of being assistant professor at college university level, as well as examination officer, as well as member of paper sitting and evaluation board. And then coming to the point that, as you can see here, I have qualified this examination, all these examination is very first attempt. सारी एग्जामिनेशन मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करे हैं। ओके, तो इस ये सारी चीजें कैसे पॉसिबल है और ये जो एक्सपीरियंस अभी तक मेरे पास है वो किस तरह से मैं एक्सपीरियंस ले सका हूँ, वो कैसे पॉसिबल हुआ है, वो सारी चीजें आज हम देखने वाले हैं। ओके, चलो देखते हैं क्या है आगे। तो एनटीए, एनटीए बेसिकली क्या है, एनटीए एक ऐसी इंस्टीट्यूशन है, राइट, जो कि एग्जामिनेशन कंडक्ट करने का काम करती है ऑन द बिहाफ यूजीसी। यूजीसी नथिंग बट यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, उसके बारे में भी हम आगे जानने वाले हैं। तो एनटीए क्या है देख लेते हैं। देखो, एनटीए बेसिकली क्या है, ये इंस्टीट्यूट है जो कि टेस्ट लेने के लिए काम करता है, जो कि द कैंडिडेट हु आर प्रिपेयरिंग और एस्पायर टू बिकम एन असिस्टेंट प्रोफेसर और जूनियर रिसर्च फेलो, उनके लिए एग्जामिनेशन लेने का जो काम करता है वो है एनटीए, दैट इज नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, राइट। जिसका मोटो क्या है, एक्सीलेंस इन असेसमेंट। तो असेसमेंट जो किया जाता है, आप अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनोगे तो उसका आपका असेसमेंट किस प्रकार से होना चाहिए, कि क्या सही मेजरमेंट होंगे, क्या पैरामीटर्स होंगे, वो सारे के सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी यूजीसी ने दिया है एनटीए को। तो एनटीए क्या है, एक इंस्टीट्यूशन है जो कि एग्जामिनेशन कंडक्ट करती है फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर एंड जूनियर रिसर्च फेलोशिप। ओके, यूजीसी क्या है, अब देखो यूजीसी सभी को पता है, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन। अभी 2023 का जो लोग स्टूडेंट एग्जामिनेशन देने वाले हैं 2023 के लिए, उन लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। क्यों, देखो, क्योंकि कभी कभी हायर एजुकेशन का भी आपका टॉपिक है जिसमें ये सारी चीजें पूछी जाती है। तो क्या है इसमें, डिटरमाइनिंग एंड मेंटेनिंग द स्टैंडर्ड ऑफ टीचिंग, एग्जामिनेशन, रिसर्च इन यूनिवर्सिटीज, framing regulation on minimum standard of education, or monitoring development in the field of collegiate and university education, disbursing grants to the university and colleges। तो यहाँ पे टीचिंग, एग्जामिनेशन, रिसर्च, एजुकेशन को मैनेज करना, राइट, मॉनिटर करना, राइट, उनको गाइडेंस करना, ये सारा चीजें जो है वो किसके पास है, यूजीसी के पास है। तो यहाँ पे आप सभी को मैं बताना चाहूंगा ऑप्शंस क्या है। ये एग्जामिनेशन, यूजीसी नेट एग्जामिनेशन देने के बाद हमारे पास ऑप्शंस क्या है, यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं तो एक आपका एक आप जा सकते हैं ऑप्शन ए और ऑप्शन बी, दैट इज एकेडमिक्स ऑप्शन ए, जॉब ऑप्शन बी। तो यहाँ पे अगर हम एकेडमिक्स की अगर हम बात करते हैं तो एकेडमिक्स में दो ऑप्शन आपके पास है, एक है आपका असिस्टेंट प्रोफेसरशिप एंड देन लेक्चरशिप, सॉरी दैट इज जूनियर रिसर्च फेलोशिप, दैट इज यू कैन परस्यू योर पीएचडी ऑल्सो। एंड इन दैट, अगर आप जॉब के बारे में बात करते हैं तो जॉब आप सीए बन सकते हैं, सीएमए बन सकते हैं, सीएफए बन सकते हैं,
बैंक मैनेजर बन सकते हैं, अकाउंटेंट बन सकते हैं, सीनियर एग्जीक्यूटिव भी बन सकते हैं कॉमर्स में। तो ये सारे ऑप्शंस है। लेकिन बीइंग एन असिस्टेंट प्रोफेसर और एक असिस्टेंट प्रोफेसर होने के नाते एकेडमिक्स क्यों इंपॉर्टेंट है, और एकेडमिक्स में अगर आप एक करियर लाइफ एज अ ऑप्शन चूज करते हैं तो आपको क्या क्या बेनिफिट मिलने वाला है, ये सारी चीजें आज हम देखने वाले हैं। ओके, चलो। तो इस एग्जामिनेशन के बारे में बात करें तो इस एग्जामिनेशन में है, एग्जामिनेशन पैटर्न जानना बहुत जरूरी है। देखो, वेरी स्पेसिफिकली पेपर 1 होगा और पेपर 2 होगा। पेपर 1 में दिए होंगे आपके लिए 100 मार्क्स का पेपर होगा, जिसके लिए आपको पूछे जाएंगे 50 क्वेश्चन, 50 सवाल पूछे जाएंगे, हर एक क्वेश्चन के लिए 2 मार्क होंगे, राइट। एंड मार्क्स पेपर 2 की अगर बात करें तो विच विल बी ऑफ 200 एंड 100 क्वेश्चन विल बी आस्क्ड फॉर दोस 200 मार्क्स, दैट इज अगेन 2 मार्क्स फॉर ईच। तो व्हाट इज टेस्टेड इन पेपर 1? तो पेपर 1 में जब आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनोगे, जब आप कॉलेज में पढ़ाने के लिए जाओगे, तब आपके लिए एज अ असिस्टेंट प्रोफेसर क्या क्वालिटी होनी चाहिए, वो सारी चीजें टेस्ट करी जाती है पेपर 1 में। और उसके बाद आपका जो पेपर 2 है उसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट, देखो हर एक टीचर के लिए सबसे पहली चीज होती है कमांड ओवर द सब्जेक्ट। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? कमांड ओवर द सब्जेक्ट। अगर वो आपके सब्जेक्ट में कमांड है तो आप बहुत ही अच्छे तरीके से उसको एग्जामिनेशन को क्वालिफाई कर सकते हैं। तो पेपर 1 में अगर देखा जाए तो देखो इसमें क्या दिया है, ये आपका टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड, आप क्या यहाँ पे क्या किया जाता है, असेस किया जाता है, मतलब देखा जाता है कि आप कितना अच्छे से पढ़ा सकते हैं, कितना अच्छे से उन चीजों को समझ सकते हैं, राइट। उसके बाद आपका रीजनिंग एबिलिटी चेक किया जाता है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, डाइवर्जेंट थिंकिंग, आप किस प्रकार से सोचते हैं, ये सारी चीजें। एंड अवेयरनेस, अब जनरल अवेयरनेस क्या होगा ये देखा जाएगा। और अगर से पेपर 2 की अगर आप बात करते हैं तो पेपर 2 में आपका होगा सेलेक्ट होगा जो कि आपके कैंडिडेट ने सेलेक्ट किया। जैसे कि अभी आप लोग ने अगर एमकॉम किया है तो आप कॉमर्स चूज करोगे, है ना, आप क्या करोगे, कॉमर्स चूज करोगे। अगर आपने एमए, जैसे कि मैंने एमए इकोनॉमिक्स किया है तो मैंने इकोनॉमिक्स में भी आप सब्जेक्ट दिया था, नेट एग्जामिनेशन दिया था, वो भी मैंने क्वालिफाई किया है, तो आप भी क्वालिफाई कर सकते हो, है ना। तो लेकिन आप सभी को मैं बताना चाहूंगा, इतने ये 50 क्वेश्चंस और ये 100 क्वेश्चन, टोटल 150 क्वेश्चन जो है, उन टोटल 150 क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपके पास होते हैं टोटल 180 मिनट, दैट इज 3 आवर्स कंबाइन। 3 आवर्स क्या मिलेंगे आप लोगों को, कंबाइन मिलने वाले हैं। ओके, तो अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये भी है, क्या उसके लिए कोई एज लिमिट है? नो, यहाँ पे कोई एज लिमिट असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए नहीं है। लेकिन डेफिनेटली अगर आप JRF दैट इज जूनियर रिसर्च फेलोशिप के लिए अगर अप्लाई कर रहे हैं तो वहां पे आपका एज जो होगा वो 31 साल से ज्यादा नहीं होना चाहिए ऑन द वेरी फर्स्ट डे ऑफ द मंथ विच एग्जामिनेशन इज कंडक्टेड। जिस दिन पे एग्जामिनेशन कंडक्ट की जाएगी उस दिन पे आपका एज 31 ईयर से ज्यादा नहीं होना चाहिए। और लेकिन यहाँ पे कुछ जो कैंडिडेट है जो कि रिजर्वेशन कैटेगरी से आते हैं, अदर बैकवर्ड कैटेगरी से आते हैं, तो उनके लिए कुछ रिलैक्सेशन दिया है। जैसे कि अगर समझो कोई कैंडिडेट है जो कि ओबीसी, नॉन क्रीमिलियर, SC ST PWD एंड थर्ड जेंडर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो उनके लिए 5 साल का रिलैक्सेशन दिया गया है। अगर वो उस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो वो 36 ईयर तक क्या कर सकते हैं, JRF हासिल कर सकते हैं। लेकिन खुशी वाली बात यह भी है कि वहां पे असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए आपके पास किसी भी प्रकार का वहां पे एज लिमिट नहीं है। ओके, तो देखो यहाँ पे दिया है सब्जेक्ट वाइज ब्रेकअप एंड अपीयर एंड क्वालिफाइड कैंडिडेट इज बिलो। तो यहाँ पे सब्जेक्ट वाइज दिया है कौन से स्टूडेंट कितने क्वालिफाई हुए। तो यहाँ पे अगर मैं आपको हाईलाइट करके दिखा देता हूँ तो कॉमर्स के बारे में अगर आप देखते हैं तो अभी ये 2023 का डेटा है। तो टोटल अपीयर हुए थे 38,399, इतने कैंडिडेट जो है अपीयर हुए थे। उसमें से असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए क्वालिफाई हो चुके हैं 1982 एंड JRF के लिए क्वालिफाई हो चुके हैं 257। तो अगर लगभग देखा जाए तो लगभग 40,000 में से सिर्फ 2,000 स्टूडेंट जो है वहां पे उस एग्जामिनेशन के लिए क्वालिफाई हो चुके हैं। तो यहाँ पे टफ एग्जामिनेशन भी उतना ही है। चलो, तो यहाँ पे हम बात करेंगे सिलेबस के बारे में। देखो सिलेबस की अगर हम बात करते तो यहाँ पे सिलेबस क्या है आपका, यूनिट 1, यूनिट 2। यूनिट 1 क्या देगा है, बिजनेस एनवायरनमेंट, राइट, एंड इंटरनेशनल बिजनेस, ये आप लोगों के लिए है। यूनिट 2 है आपका अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग, बिजनेस इकोनॉमिक्स, बिजनेस फाइनेंस, बिजनेस स्टैटिस्टिक्स एंड रिसर्च मेथड। एंड आई होप
कि आप सभी ने ये जो सारे सब्जेक्ट है, ये सारे के सारे सब्जेक्ट आपने आपके ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन में डेफिनेटली पढ़े होंगे, है ना। तो ये हुए 5 यूनिट, और 5 यूनिट है वो है आपके बिजनेस मैनेजमेंट, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, मार्केटिंग मैनेजमेंट, लीगल एस्पेक्ट ऑफ बिजनेस एंड इनकम टैक्स एंड कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग। तो ये सारे सब्जेक्ट जो है, सारे कंसेप्ट आपने ग्रेजुएशन प्रोग्रेशन में पढ़े होंगे। लेकिन ये जब आप एग्जामिनेशन देने जाते हो, ये आपका कोई कॉलेज का पर्टिकुलर एग्जाम नहीं है जहां पे आप एक 3 घंटा बैठ के 5 या 10 मार्क के क्वेश्चन वहां पे सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ पे आपको पूछे जाएंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, जहां पे आपको एक क्वेश्चन दिया जाएगा और उस क्वेश्चन के बेसिस से 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, आपको चूज करना है कौन सा ऑप्शन जो है सही है। ओके, चलो। तो यहाँ पे बेनिफिट ये होता है, अगर आप यूजीसी नेट एग्जामिनेशन क्वालिफाई करते हैं तो आप लोगों को जो है 7th पे कमीशन अगर आपको लागू कर दिया जाता है तो 57,700 से रुपीज से लेके 79,800 रुपीज तक आपको वहां पे सैलरी मिल सकती है। और अगर आप जेआरएफ क्वालिफाई करते हैं तो आप फिर भी असिस्टेंट प्रोफेसर बन ही सकते हैं। लेकिन अगर आप पीएचडी परस्यू करना चाहते हैं तो आपको मिलेगा, अगर आप जेआरएफ क्वालिफाई करते हैं तो आपको मिलने वाला है फर्स्ट 2 ईयर में 31,000 पर मंथ, फर्स्ट 2 ईयर में 31,000 पर मंथ आपको मिलेगा। और उसके बाद 2 साल अगर आप रिसर्च करते हैं, उसके बाद आपको कहा जाएगा सीनियर रिसर्च फेलो, और उन 3 सालों में आपको मिलेंगे 35,000 पर मंथ। देखो, अगर लगभग कहा जाए तो बहुत ही अच्छा पैकेज है आप लोगों के लिए। और ये सबसे अच्छी बात बताऊं कि ये पैकेज ऐसा है कि आपको आपका पढ़ाई करने के लिए दिया गया है। इसलिए दिया गया है, आपको आपका पढ़ाई करने के लिए दिया गया है। ये समझने वाली बात है। ओके, तो दुनिया में ऐसा कोई जॉब नहीं है। तो आप सभी को इन सारी चीजों के बारे में अगर और ज्यादा जानकारी जाननी है, अच्छे से पढ़ना है, फ्री में पढ़ना है, तो आप सभी के लिए हम यहाँ पे लेके आए यूजीसी नेट कॉमर्स का चैनल। यस, आईएफएस का यूजीसी नेट कॉमर्स का चैनल है, जहां पे आप वहां पे आके लॉग इन कर सकते हैं। वहां पे अगर आप देखते हैं तो वहां पे आपको हर एक सब्जेक्ट का वहां पे आपको प्लेलिस्ट मिलेगा, जहां पे आप उन चीजों को एक्सेस करके बहुत ही अच्छे तरीके से 1 बाय 1 टॉपिक, 1 बाय 1 चैप्टर आप वहां पे कंप्लीट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, और बहुत सारे लोग हैं जो क्वालिफाई कर चुके हैं। तो ये चैनल आप विजिट करिए जरूर। और यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो इंपॉर्टेंट लिंक है, आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे हम फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं। हर जगह पे आपको, आपके बैठे हुए जगह पे आपको वहां पे सारी चीजें हम आपको प्रोवाइड करने वाले हैं। और साथ ही साथ पेपर 1 में भी अगर आप अच्छे से प्रिपेयर करना चाहते हैं तो एनटीयूजीसी नाम का आईएफएस का चैनल है, वहां पे पेपर 1 के बारे में भी बहुत सारी जानकारी दी गई है। ओके, तो वहां पे आके आप विजिट करिए, आपको इन सारी चीजों के बारे में, सिलेबस क्या है, सिलेबस को किस तरह से समझना है, ये भी बहुत जरूरी है। ओके, तो आपको ये सारी चीजें देखना जरूरी है। ओके, तो और सभी ये सारी चीजें जो आपको मैं दिखा रहा हूं, इन सारी चीजों को अगर आपको इजीली एक्सेस करना है गाइस, तो वी आर प्रोवाइडिंग अ फ्री ऐप। ये फ्री ऐप आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। आपको बस क्या करना है, ये जो आपको क्यूआर कोड दिख रहा है, ये क्यूआर कोड आपको स्कैन करना है एंड विद इन अ सेकेंड ये ऐप आपके मोबाइल में इंस्टॉल हो जाएगा। तो आप सभी को जुड़े रहना है आईएफएस के साथ। अगर आप वो अच्छे तरीके से एक प्लान वे में अगर आपका सक्सेस हासिल करना है, मंजिल हासिल करनी है, अच्छे से असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, जो कि आगे चल के किसी भी यूनिवर्सिटी और कॉलेज में जाके पढ़ाने के काबिल हो सके, इस तरह से अगर आपको पढ़ना है तो आपको आईएफएस के साथ जुड़ना पड़ेगा। और इसीलिए आईएफएस आपको दे रहा है फ्री ऐप। ओके, तो आई होप आप सभी को एनटीयूजीसी नेट कॉमर्स के बारे में मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से जानकारी दे दी है। और इसी तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आपको जुड़े रहना है इसी चैनल पे, इसी तरह से। राइट गाइज, तो चलो, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। Enjoy your day and happy learning with IFS, and we wish you all the best for your future endeavor. Thank you so much.